तो बच्चों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ पिंटू क्लासेस में। यानी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे अलंकार क्या होता है, अलंकार से बनने वाले क्वेश्चन और अलंकार के भेद। तो देखते हैं अलंकार क्या होता है। तो अलंकार अलंकार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अलम अलम धन कार, अलम धन कार से बना है अलंकार। तो जहां पे अलम का मतलब होता है आभूषण, अलम का मतलब क्या होता है आभूषण, और कार का मतलब क्या होता है सजना, कार का मतलब क्या होता है सजना, यानी आभूषण से सजा। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाता है, उसी तरह माताओं और बहनों के शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाता है। इसीलिए अलंकार का तुलना आभूषण से कर लिया गया है, समझे। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाँ परिभाषा पे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य मतलब कविता, काव्य मतलब कविता, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसे अलंकार कहते हैं सर परिभाषा में? काव्य की जो शोभा बढ़ाते तत्व उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उसी तरह इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद, अर्थालंकार और शब्दालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पे शब्दालंकार का मतलब क्या हुआ? शब्दालंकार में कौन कौन आएगा? यमक, अनुप्रास और श्लेष। शब्दालंकार का मतलब क्या होता है, एक लाइन में आप लिख लेंगे, जहां जिस अलंकार के शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो, जिस अलंकार के शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। जैसे में यमक, अनुप्रास और श्लेष, इन तीनों अलंकार में शब्द में चमत्कार उत्पन्न होगा, और जिस अलंकार के शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दा अलंकार कहा जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे एक लाइन में, जिस अलंकार के शब्द में, देखो शब्दालंकार, शब्द में चमत्कार उत्पन्न होगा उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जिस अलंकार के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होगा उसे अर्थालंकार कहेंगे। इसमें कौन कौन आएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। कोई पूछेगा उपमा अलंकार सा अलंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, यमक अलंकार कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। तो अब देखेंगे एक एक डिटेल करके, यमक अलंकार क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है और श्लेष क्या होता है। ठीक, अलंकार को मैं दो पार्ट में बताऊंगा। पहले अलंकार में शब्दालंकार को बताऊंगा, दूसरे अलंकार में, दूसरे पार्ट में अर्थालंकार को बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी पहले वाले वीडियो में मैं शब्दालंकार को बता दूंगा और दूसरी वाली वीडियो में अर्थालंकार को। हाँ तो बच्चों देखते हैं यमक अलंकार। पहला पॉइंट है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? देखिए यमक का मतलब होता है जोड़ा, यमक युग्मक से मिलकर बना, युग्मक से बना, यमक यानी युग्मक। यमक का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यमक अलंकार कौन सा अलंकार है सर? तो शब्द अलंकार है। जिस काव्य, काव्य मतलब कविता, मैंने बताया पहले ही, जिस कविता या काव्य में एक ही शब्द दो बार आए, एक ही शब्द कब आ रहा है? दो बार आए। जिस काव्य और कविता में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द दो बार आएगा, एक ही जैसा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग। कोई पूछेगा यमक अलंकार, एक ही शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग, एक ही शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे आप देखो, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा घटा दो बार आया है। यहाँ काली मतलब काला, और घटा का मतलब बादल, घटा का मतलब बादल, और यहाँ पे घमंड का मतलब उसका घमंड, और घटा का मतलब कम होना। तो यहाँ पर घटा दो बार आया, एक और दो, दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। यहाँ पे घटा का अर्थ बादल है, यहाँ पर घटा का अर्थ कम है। इस पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। क्यों? जहां दो शब्द एक जैसे आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, या घटा घटा दो बार आया था और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। उसी तरह सजना है मुझे सजदा के लिए, यहाँ सजना है मुझे सजदा के लिए, सजना का मतलब तैयार होना, सजना का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तैयार होना। और यहाँ पे सजना का मतलब क्या होगा? किसी का पति, पति को भी सजना कहा जाता है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सजना का मतलब तैयार हो गया, यहाँ पे सजना का मतलब पति हो गया। तभी तो कोई स्त्री कह रही है सजना है मुझे सजना के लिए, है कि नहीं? इसीलिए कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया अनुप्रास अलंकार, सॉरी यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहता है? जहां एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। यहाँ पे सजदा सजदा दो बार आया, एक सजदा का अर्थ है तैयार होना, एक सजदा का अर्थ है पति। अब देखते हैं दो नंबर पे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है देखते हैं। देखिए अनु का मतलब होता है बार बार, अनु का मतलब क्या होता है? बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो यहां से इसका परिभाषा चला आया, जहां वर्णों की आवृत्ति, देखिए अनुप्रास का मतलब वर्ण, अनु का मतलब बार बार, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो,
जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है सर? तो वर्ण आपका अ से लेके ग तक होता है, यानी वर्ण दो शब्दों से मिलकर, दो चीज से मिलकर बना है, एक स्वर और एक व्यंजन, एक स्वर और एक व्यंजन, यानी इन्हीं वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। किस अलंकार में? अनुप्रास अलंकार में। तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार की जाती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? इस पंक्ति में देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम। देखिए रघुपति में भी र, राघव में भी र, राजा में भी र, राम में भी र। तो इस अलंकार में, इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उसी तरह इसमें देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुअर में त, यानी इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार की जाती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास होगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, अगर जो बच्चा हमारे पूरी वीडियो को देख लेता है तब। धन्यवाद।